जी हाँ, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। तो दोस्तों ये बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो आपके लिए आ चुका है और इस वीडियो में अपन जानेंगे आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड न्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो अच्छी और काम की खबर है, लोन की वसूली के लिए बाउंसर नहीं रख सकते बैंक, सरकार ने संसद में दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि बैंकों को लोन की वसूली के लिए एजेंटों की नियुक्ति में बाउंसरों यानी कि बाहुबलियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, यानी कि बॉडीगार्ड नहीं रख सकते हैं जो कि डरा के धमका के लोन की वसूली कर सके। ऐसा बैंकों के पास अधिकार नहीं है। बैंकों का दायित्व उधारकर्ताओं से गलत व्यवहार ना करें, रिकवरी एजेंट। तो बैंकों के पास ये अधिकार नहीं है कि आपका लोन बैंक डरा कर धमका कर आपसे वसूल सके। अच्छी बात है। चलिए अगली बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों को 10% आरक्षण पर फिलहाल नहीं लगाई रोक, 16 जुलाई से सुनवाई होगी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों के 10% आरक्षण पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है और सर्वोच्च न्यायालय अब इस मामले में 16 जुलाई से नियमित सुनवाई करेगा। अब देखते हैं 16 जुलाई के बाद क्या फैसला निकलता है, इस पर फाइनली हम आपको जरूर बताएंगे डीएलएस न्यूज के ऊपर। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर है, एड्स और कैंसर के इलाज पर भी शोध करेंगे आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक। जी हाँ, हमारे देश में मशहूर है आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक, क्योंकि दोस्तों यहाँ के साइंटिस्ट बहुत सी चीजों पर खोज कर चुके हैं जिनसे हमारे देश को काफी फायदा भी हुआ है। और अब फाइनली यहाँ के वैज्ञानिक एड्स और कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों पर रिसर्च करने जा रहे हैं। अच्छी बात है। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, जुलाई का महीना लग ही चुका कल से ही और ऐसे में जुलाई में कब कब बंद रहेंगे बैंक, पूरी लिस्ट आप देख लीजिए ताकि पूरे महीने में आपको जब भी कोई इंपॉर्टेंट बैंकिंग काम पड़े तो आप पहले ही अलर्ट हो जाएं, है ना। तो ऐसे में देखते हैं जुलाई में किस किस तारीख को बैंक बंद रहेंगे। तो कुल 8 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 जुलाई को उड़ीसा में बैंक बंद रहेंगे, इस दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होगी। 5 जुलाई को सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह के जन्मदिन के अवसर पर जम्मू कश्मीर में बैंक बंद रहेंगे। 10 जुलाई को अगरतला में बैंक बंद रहेंगे। 13 जुलाई को देश भर के सभी बैंक बंद रहेंगे क्योंकि महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से। 14 जुलाई को प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्योहार बेहदी नखलम के अवसर पर मेघालय में बैंक बंद रहेंगे। 17 जुलाई को भी मेघालय में बैंक बंद रहेंगे। 23 जुलाई को अगरतला में केर पूजा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। 27 जुलाई को आपस महीने का चौथा शनिवार है और 4th सैटरडे के हिसाब से बैंक बंद रहेंगे। बाकी दोस्तों संडे को तो बंद रहते हैं, दूसरे चौथे शनिवार के साथ में ये दिन बैंक बंद रहेंगे। पता चल गया ना आपको। चलिए अगली बड़ी और अच्छी खबर है, दिल्ली के पास बन रहा देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, दुनिया के टॉप 5 एयरपोर्ट में होगा शुमार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दिल्ली से सटे नोएडा के पास जेवर हवाई अड्डा बनाया जा रहा है और एक प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2022-23 में तैयार होने के बाद यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा। इसकी सालाना क्षमता 3 से 5 करोड़ यात्रियों की होगी। तो अच्छी बात है, हमारे देश में इतना बड़ा विकास हो रहा है, बड़े ही गौरव की बात है हम सभी भारतीयों के लिए, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है, आधी कीमत पर आप एसी, फ्रिज वगैरह, स्मार्ट टीवी वगैरह कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें फ्लिपकार्ट कंपनी के ऊपर फ्लिप स्टार्ट डेज के नाम से 3 दिनों की सेल निकली हुई है। 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई तक ये सेल है। तब तक आप इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर 80% तक छूट भी पा सकते हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट के जरिए ये ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ओके, चलिए अगले बड़ी अच्छी खबर है, फ्री या कम पैसों में ले सकते हैं यूपीएससी की कोचिंग, ये राज्य दे रहा मौका। जी हाँ दोस्तों, सिविल सर्विसेज में जाना कई छात्रों के लिए अहम होता है, उनका सपना भी होता है, लेकिन कई लड़के लड़की स्टूडेंट्स अपनी गरीबी की वजह से या पैसों की भरपाई नहीं होने की वजह से यूपीएससी की अच्छी कोचिंग नहीं ले पाते हैं और इसकी वजह से उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाती है। तो इसी कड़ी में दोस्तों उड़ीसा के लोगों के लिए राज्य सरकार ने एक स्कीम निकाली है और राज्य ने सब्सिडी कोचिंग की व्यवस्था की है, यानी कि आप उड़ीसा में जाकर के यूपीएससी की कोचिंग बहुत ही कम कीमत पर ले सकते हैं राज्य सरकार की स्कीम के तहत। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर है, आम जन की राय ले रही सरकार, झील तालाबों को बचाने के लिए सरकार लाएगी नया कानून। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सरकार एक नया कानून लाने जा रही है और उसका नाम है कैचमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और इसके तहत ज्यादा से ज्यादा झील, तालाब, नदियों को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए ताकि उनके पानी का सही से इस्तेमाल हो सके, इसको लेकर लोगों से सुझाव भी मांग रही है। चलिए अगली बड़ी खबर है, जिस खास फीचर के लिए जाना जाता है व्हाट्सएप, वो ही जल्द हो सकता है बंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें व्हाट्सएप जो सबसे ज्यादा फेमस है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिस्टम मिलता है आपको, यानी कि आपका जो व्हाट्सएप मैसेज होता है वो अगले आदमी तक पहुंचता है उससे पहले बीच में ही डिक्रिप्टेड हो जाता है और उस डिक्रिप्टेड लैंग्वेज को बीच में कोई भी नहीं पढ़ सकता, यानी कि आपकी सूचना लीक होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। राइट, तो ऐसे में दोस्तों अमेरिका सरकार इस फीचर को व्हाट्सएप से बंद करना चाह रही है। अब इसके कुछ रीजंस है जिनकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर वाकई में ये फीचर बंद हुआ तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी बहुत वीक हो जाएगी या न के बराबर समझ लीजिए। खैर जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे डीएलएस न्यूज के माध्यम से। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर है, हेक्टर के बाद। जी हाँ, एमजी कंपनी ने जो हाल ही में एमजी हेक्टर लॉन्च की उसके बाद एमजी मोटर्स लाने जा रही है सनरूफ फीचर के साथ बेलेनो कार को टक्कर देगी है। एमजी 3 करके यहाँ पर एक नई एमजी की तरफ से कार लॉन्च होने जा रही है, डिटेल आप इसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, इंग्लैंड से हार के बाद धोनी और जादव पर बोले कोहली, हमें सुधार की जरूरत है।
जी हाँ, स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार के तहत बड़ी खबर है। भारत इंग्लैंड के बीच जो हाल ही में मैच हुआ कल परसों, उसमें हार के बाद विराट कोहली जी ने कहा कि जब तक ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे तब तक भारत के मैच जीतने की संभावना अधिक थी, मगर उनका विकेट गिरने के बाद टीम बिखर गई। वहीं कप्तान जी ने कहा कि जब आपके सामने लक्ष्य बड़ा हो तो ऐसे समय में लगातार विकेट गिरना सही नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, आज साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है और इन बातों का आपको जरूर कुछ खास ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, 2 जुलाई यानी मंगलवार के दिन साल 2019 का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस बार सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात को 11:30 पर लगेगा और खत्म 2:15 तक होगा, यानी कि भारत में सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ अलग अलग देशों में दिखाई देगा। हालांकि इस दौरान मान्यता है कि आपको कुछ खाना नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद आपको पूरे घर में गंगा जल वगैरह जरूर छिड़क देना चाहिए। गर्भवती महिलाएं बाहर ना निकलें, धूप से आप जरूर बचें इस दिन। तो इन छोटी छोटी चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर है। नोटबंदी के बाद देश में 19% तक नकदी में बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, हाल ही के रिलीज ताजा आंकड़ों के अनुसार ये खबर सामने आ रही है। और इसी बीच नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के मुताबिक अगर नकदी ज्यादा बढ़ती है तो इससे भ्रष्टाचार भी ज्यादा बढ़ता है। राइट, चलिए अगली बड़ी खबर है। सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। बदलने वाला है वेतन का ये नियम। जी हाँ, सरकारी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के वेतन तय करने का अधिकार बैंकों को मिल सकता है। वहीं कर्मचारियों का वेतन तय करने के लिए बैंकों को नया फॉर्मूला भी मिल सकता है। जी हाँ, यानी कि सरकार के द्वारा बैंकों के नियमों में ढील मिल सकती है। इसके लिए बैंक यूनियन और इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के बीच नए फॉर्मूले पर चर्चा हुई है। यानी कि बैंकों के कर्मचारी खुद ही उनकी सैलरी तय कर पाएंगे, सीनियर से जूनियर तक के बीच में, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है। SSC ने SI और ASI भर्ती के लिए परीक्षा प्रवेश पत्र जारी कर दिया है और आप ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर ज्यादा जानकारी चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला अपडेट है। पेटीएम ने दी सफाई, डिजिटल ट्रांजैक्शन पर ग्राहकों से नहीं वसूला जाएगा एक्स्ट्रा चार्ज। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा कल से ही ऐसी खबरें चल रही हैं कि पेटीएम अपने कुछ ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जेस लगाने जा रहा है। ऐसी मीडिया में कई जगह पर न्यूज चली और उसके बाद पेटीएम ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि किसी भी तरह के डेबिट कार्ड, UPI ट्रांजैक्शन, पेमेंट, ट्रांसफर के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। पेटीएम ने कहा कि हमारी जो कंपनी है वो ग्राहकों से कार्ड्स, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट समेत किसी भी तरह के पेमेंट मेथड पर कोई भी चार्ज या कन्वीनियंस यानी कि ट्रांजैक्शन फीस नहीं लेता है। इस तरह की सफाई दी है पेटीएम ने। डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, अगली बड़ी खबरें अपन जाने इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप इसे डिसलाइक कीजिए, लेकिन आप अपना वोट जरूर दीजिएगा। और हाँ, साथ ही इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड न्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सीधे बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो हवाई यात्रियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी है। स्पाइस जेट ने इस रूट पर शुरू की नई उड़ान। जी हाँ, सस्ते विमान देने वाली कंपनी स्पाइस जेट ने 1 जुलाई से गुवाहाटी और ढाका के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू कर दी है, तो वहां से आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है। हीरो की साइकिल होंगी हाईटेक। चीनी कंपनी के साथ मिलकर हीरो एक नई प्रीमियम और इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च करने जा रही है। अब देखते हैं मार्केट में ये साइकिल आती है तो क्या इसकी फीचर वगैरह होती है, प्राइस वगैरह सारी डिटेल हम आपको DLS न्यूज के माध्यम से जरूर बताएंगे। ओके, चलिए अगला अपडेट है। तंगहाली से गुजर रहे पाकिस्तान को मिला 72.2 करोड़ डॉलर का कर्ज। विश्व बैंक ने पाकिस्तान की मदद करने को मंजूरी दे दी है। ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, बैंक और बीमा कंपनियों में लावारिस पड़े हैं 32,455 करोड़। नहीं है कोई भी दावेदार। जी हाँ, बैंक और वित्तीय संस्थान जो हमारे देश में है दोस्तों, इनमें टोटल 32,455 करोड़ रुपए ऐसे जमा है जिनका कोई धनी धोरी ही नहीं है। सीधे सीधे बोले तो उनका यानी कि उन पैसों को लेने का कोई भी दावा नहीं करता है और आए दिन लगातार ये पैसे बढ़ते भी जा रहे हैं, सोचिए जरा। चलिए अगली बड़ी खबर है एजुकेशन न्यूज से। HSSC पटवारी के पदों पर अब भी आप आवेदन कर सकते हैं क्योंकि अंतिम तारीख बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए कई सारे आवेदन निकाले हैं। टोटल 588 इसके अंदर पोस्ट है, जिसकी लास्ट डेट पहले 28 जून थी, इसको बढ़ाकर 13 जुलाई 2019 कर दिया। तो अब अगर आप अब भी अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 17 से लेकर 42 साल तक के बीच के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है hssc.gov.in, तो इसके माध्यम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर है। पीएम मोदी के आइडिया पर सोडे के साथ जूस मिलाकर बनाया नया ड्रिंक, 50% बढ़ गई ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, किसानों को उनकी उपज के ज्यादा दाम दिलाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर एक कंपनी ने नवाचार कर सोडे के साथ जूस मिलाकर नया ड्रिंक बना दिया और ड्रिंक की डिमांड इतनी बढ़ गई कि 1 महीने में ही वेटिंग हो गई। कंपनी ने इसी ड्रिंक की महज 1 साल में 50% की ग्रोथ पाई है और ये कंपनी फ्रेस्का जूसेस है। अब कंपनी उत्तर भारत में अपने इसी जूस को लॉन्च कर रही है। यानी कि सोचिए दोस्तों, पीएम मोदी इस उम्र में भी कितने इनोवेटिव आइडियाज रखते हैं ना। चलिए अगली बड़ी खबर है। ट्रेन में परोसे गए खाने की हर डिटेल अब आपको एक QR कोड स्कैन करने से ही मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने जल्द ही कैटरिंग से जुड़ी समस्याओं से निजात दिलाने के संकेत दिए हैं और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस संबंध में जानकारी दी है और बहुत जल्द आपको रेलवे में खाने में इस तरह की व्यवस्था मिल जाएगी जहां पर आप QR कोड स्कैन करके अपने मोबाइल से तुरंत उसकी पूरी जानकारी पा सकेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट है। मोदी सरकार की गृहिणियों के लिए एक नई योजना है, मिलेंगे कमाई के अवसर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए यानी गृहिणियों के लिए इस तरह की योजना बनाने पर विचार कर रही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की आय बढ़ सके, घर पर ही रहकर महिलाएं किस तरह से कमाई कर सके, इस तरह के स्कीमों पर विचार कर रहे हैं। और इसके लिए सुझाव भी मांगे गए हैं, हजारों सुझाव आए हैं, जिनमें से 100 सुझाव को सेलेक्ट भी किया गया है। अब देखते हैं इसके ऊपर फाइनली कौन सी योजना लॉन्च होती है। हम इस योजना के माध्यम से जो भी महिलाओं को फायदा होगा उनकी तमाम जानकारी हम आपको हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। ओके, चलिए अगला अपडेट है। टीवीएस जुपिटर कंपनी ने ऑफर निकाला दोस्तों, टीवीएस मोटर्स ने, और ऐसे में आप महज 3900 रुपए डाउन पेमेंट देकर के टीवीएस जुपिटर का स्कूटर बिल्कुल नया अपने घर ला सकते हैं। और इसके साथ ही फायदा ये मिल रहा है आपको कि यहाँ पर आपको 0 प्रोसेसिंग फीस पर लोन भी हो जाएगा, और लोन की इंटरेस्ट रेट भी महज 3.99% दर से ही रहेगी। डिटेल आप देख सकते हैं। तो अगर आप इसका ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो टीवीएस मोटर्स के नजदीकी शोरूम पर जाकर के उठा सकते हैं। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो अगले 48 घंटे में भोपाल समेत यहाँ होगी भारी बारिश। इस हफ्ते दिल्ली में दस्तक दे सकता मानसून। 1 से 4 जुलाई तक भोपाल समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने की अनुमान जताया जा रहा है। उन राज्यों में शामिल है दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, पूरी राजस्थान, झारखंड और गुजरात के कई इलाकों में बहुत जल्द भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दोस्तों इस साल 5 साल में सबसे निचले स्तर पर मानसून बारिश रही है। जून में 34% तक कम बारिश दर्ज की गई है, यानी कि इस बार वाकई में बारिश बहुत कम हो रही है। और भगवान करे अच्छी खासी बारिश हो जाए तो किसानों को भी फायदा होगा और हमारे भारतीय बाजार में महंगाई भी कम रहेगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं आज के सोना चांदी के भाव। तो सराफा बाजार में सोने के रेट 130 रुपए टूट कर 34,140 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं, और वहीं चांदी 260 रुपए टूट कर 38,570 रुपए प्रति किलो पर रह गई है। वहीं बात करें अगले अपडेट में आज के पेट्रोल डीजल के रेट की, तो लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल के रेट में कुछ पैसों की बढ़ोतरी हुई है। आज पेट्रोल के रेट में 5 पैसों की बढ़ोतरी हुई है, डीजल के रेट में 6, 7, 8 पैसों की बढ़ोतरी हुई है अलग अलग राज्यों में। उसके बाद बेसिकली भारत में पेट्रोल का रेट है 70 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, और डीजल का रेट है 64 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर। और भी कुछ अलग अलग राज्यों की रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है, सितंबर तक ई कॉमर्स और स्टार्टअप्स में निकलेगी 44,000 नई नौकरियां। जी हाँ दोस्तों, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कई सारी ई कॉमर्स कंपनियां और स्टार्टअप्स ने हायरिंग तेजी से कर दी है, और टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत जल्द आपको 44,000 नई नौकरियां देखने को मिलेगी। अच्छी बात है, बेरोजगारी कुछ कम होगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है, अब बोतल बंद हवा बाजार में खरीदे हिमालय के वादियों की ताजी सांसें, इतने रुपए है कीमत। जी हाँ दोस्तों, बाजार की हालत तो देखिए आप। अब आपको हिमालय की ताजी हवा भी बोतल में बंद होकर के मिल जाएगी। उसकी प्राइस बताई जा रही है तकरीबन 550 रुपए में ये एयर बोतल बंद हवा आपको मिल जाएगी, जो कि प्योर हिमालयन एयर नाम से कंपनी ने हिमालय की ताजी हवा को बोतल में बंद किया है। तो वहां पर पहाड़ियों पर जाकर के आप किस तरह का अनुभव ले पाएंगे, उस तरह का फीलिंग्स आप इस बोतल के माध्यम से शायद ले सकते हैं। न्यूज में आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं। ओके, तो इसी कड़ी में ये आज के समाचार यही खत्म होते हैं। और हाँ दोस्तों, साथ ही आप जीत सकते हैं हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार मोबाइल का गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। गिव अवे का अनाउंसमेंट रिजल्ट्स बहुत जल्द आपको DLS न्यूज के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों ये आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो खत्म होता है। वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक और व्हाट्सएप पर दबा के शेयर कर दीजिएगा। आपका क्या जा रहा है, पैसे थोड़े ना लग रहे क्या। और हाँ, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और मैं यानी कि DLS भाई आपसे हमेशा जुड़ा रहेगा, और आपको रोजाना की ताजा समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, प्रॉमिस आपसे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।